नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर तस्वीर अब साफ हो गई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज लोकसभा सीट से सांसद पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय है, जिसकी आधिकारिक ऐलान ये कल किया जाएगा। दरअसल यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए केवल पंकज चौधरी ने ही नॉमिनेशन अपना दाखिल किया। वहीं नामांकन के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। साथ ही राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, महेंद्र नाथ पांडे, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहीं। आपको बता दें कि साल 1991 से 2024 तक पंकज चौधरी का चुनावी रिकॉर्ड बेहद स्ट्रांग रहा है। 1999 और 2009 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो उसके बाद से 1991 से 96, 98, 2004, 14, 19 और 2024 में महाराजगंज लोकसभा सीट से जीत उन्होंने दर्ज की है। एक नामांकन हुआ है, माननीय पंकज चौधरी जी का सिंगल नामांकन हुआ है। 3 बजे तक समय निर्धारित था चुनाव अधिकारी के द्वारा, और एक नामांकन हुआ है। अब वो पर्चा जांच कर रहे हैं, घोषणा कल होनी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव की अपना प्रक्रिया है, बूथ का चुनाव, मंडल का चुनाव, फिर प्रदेश, जिला का चुनाव, फिर प्रदेश का चुनाव, आज प्रदेश का चुनाव संपन्न हुआ है और उत्साहजनक संपन्न हुआ है और लोग उत्साहित भी हैं। और एक नामांकन हुआ है माननीय पंकज चौधरी जी का, और वह सिंगल ही नाम हुआ है। अब पर्चा उर्चा जांच कर रहे हैं लोग और घोषणा कल करेंगे। पंकज चौधरी जी 7 बार के सांसद हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। एकमात्र उन्होंने पर्चा भरा और लगभग उन्हीं को अध्यक्ष होना, माननीय डॉक्टर महेंद्र पांडे जी निर्वाचन अधिकारी, जो दूसरा कोई पर्चा नहीं आया तो इसलिए अध्यक्ष होना उन्हीं का सुनिश्चित। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उसकी एक प्रक्रिया है, उसके तहत अध्यक्ष होता है। समाजवादी पार्टी थोड़ी है कि एक परिवार की पार्टी जिसको चाहे उसको अध्यक्ष बना दे। ये इसलिए एक इस प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगता है और एक पार्टी के वरिष्ठ नेता को पार्टी ने वो किया है। आज जो वो अध्यक्ष बन रहे हैं, सभी प्रदेश के हमारे जो भी भाजपा के कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में 2027 को फतेह करेंगे। आइए अब आपको पंकज चौधरी के राजनीतिक करियर का एक छोटा सा जो सफर है वो ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। साल 1991 में महाराजगंज सीट से बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। 11वीं और 12वीं लोकसभा में साल 1996 और 98 में सांसद वो चुने गए। 1999 में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से उनको हार का सामना करना पड़ा। साल 2004 में फिर निर्वाचित हुए, 2009 में हार का सामना करना पड़ा और साल 2014 से पंकज चौधरी लगातार लोकसभा के मेंबर हैं। केंद्र में वित्त राज्य मंत्री के तौर पर बजट से जुड़े विषय तमाम मुद्दों पर भी अपनी अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। पूर्वांचल क्षेत्र और ओबीसी समाज में उनकी स्ट्रांग पकड़ है। और वहीं गोरखपुर में पंकज चौधरी के घर पर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। उनके घर से हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। देश के केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी अब यूपी प्रदेश अध्यक्ष लगभग चुन लिए गए हैं। इस समय मैं मौजूद हूं गोरखपुर उनके आवास पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके परिवार हैं, उनकी माता जी हैं, उनकी बड़ी बहू हैं और उनके पोते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि मोहल्ले के लोग, तमाम लोग जो उनके शुभचिंतक हैं वो भी यहाँ पे पहुँच गए हैं और पूरी तरीके से जश्न का माहौल है। कहीं ना कहीं लोगों में इस बात की खुशी है कि एक पार्षद से, यानी कि मोहल्ले के पार्षद से जो सफर शुरू हुआ है वो आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंच गया है। उनकी माता जी हैं, सबसे पहले उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितनी खुशी हो रही है। बेटा आज जो है प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का गर्व की बात है, खुशी की भी बात है। हाँ, बहुत गर्व। हाँ, क्या कहेंगी, यही पार्षद थे, मोहल्ले के पार्षद से शुरू हुआ था सफर और उसके बाद महाराजगंज में कई बार सांसद हुए, इस समय राज्य मंत्री हैं, अब जो है प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली है। जी हाँ, छोटे से पद से आगे बढ़े, भगवान को और आगे बढ़ाते जाए, यही हमारी इच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब गोरखपुर आए थे, आपसे मिलने की इच्छा जाहिर किया था उन्होंने।
कैसा लगा था मोदी आए थे और आज जो है? बहुत अच्छा। वही कह थे कि आप हमसे मिलने आने वाली थी, अचानक हम ही आपसे मिलने आ गए। हाँ हाँ बहुत खुशी, उससे बड़ी खुशी कुछ हो ही नहीं होती। हाँ हाँ। आज क्या मिठाई उठाई क्या कुछ खास बनेगा घर में? हाँ, मिठाई खिलाएंगे, खाइए। हाँ, मिठाई के अलावा भी कुछ बनना चाहिए ना, आज जश्न है, खुशी की बात है। अब पंकज जी आए तब बने होंगे कुछ। हाँ हाँ। क्या कहेंगे, जैसे एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है, वो भी सत्ता पक्ष के हैं, बीजेपी के हैं, बीजेपी की सरकार चल रही है, तो कैसा चाहती है कि आगे वो कैसा काम करें? बेटा ऐसा काम करेंगे प्रदेश में नाम हो और सारे लोग उनसे खुश रहे। हाँ हाँ। कोई नाराज ना हो। कोई नाराज ना हो, सब लोग खुश रहें। बिल्कुल। यहाँ पे उनकी बड़ी बहू हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? अब एक छोटे से सफर जो है पार्षद से शुरू किया था इन्होंने। उनकी मेहनत है, बहुत मेहनती है वो। हाँ, हाँ। बहुत ज्यादा उनकी मेहनत का ये है फल की उनको आज बनाया गया है। हाँ, हाँ। यूपी का अध्यक्ष बीजेपी का बहुत बड़ी है उनकी मेहनत है, पूरा सब उनकी मेहनत से हाथ है। कितनी खुशी की बात है कि यहीं के महाराज जी मुख्यमंत्री हैं और अब ये प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए। कितनी अच्छी जोड़ी रहेगी। बहुत अच्छा रहेगा, कोऑर्डिनेशन में चीजें और अच्छी होंगी। यूपी तरक्की करेगा, और क्या चाहिए। हाँ, हाँ। सबसे मेन वही है, यूपी तरक्की की। विकास होगा और बहुत बढ़िया विकास होगा। काया पलट होगा, गोरखपुर भी और तरक्की करेगा। हाँ हाँ, काया पलट होगा। किस तरीके से आज जश्न मनाया जा रहा है घर में? अब कल चाचा आएंगे तब देखिएगा, बहुत अच्छे से जश्न मनाएंगे। हाँ हाँ फूलों की वर्षा करने का पूरा प्लान है। हाँ हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे ये आपके बच्चे हैं, ये पंकज चौधरी के पोते हैं, उनके परिवार के हैं। क्या कहोगे बेटा, क्या नाम है आपका? रिधान चौधरी मेरा नाम है। हाँ हाँ। मैं आज बहुत खुश हूँ और बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ क्योंकि मेरे बाबा आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। हाँ हाँ। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। किस क्लास में आप पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? क्लास 9th में हूँ मैं। हाँ। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल गोरखपुर। हाँ हाँ। कैसा लग रहा है आज? बहुत खुश हूँ मैं आज, बहुत अच्छा लग रहा है। मिठाई उठाई खाए? अभी मुझे स्कूल से आए तो अभी मुझे पता अच्छा, चला है। अभी पता चला है। छोटी सी देखिए बिटिया है, बिटिया रानी है। क्या नाम है बच्ची? कायना चौधरी। कायना चौधरी। क्या है आज, क्या है, क्यों इतना खुश हो? हाँ, बाबा बीजेपी के कुछ चुने गए हैं। मिठाई उठाई खाई? मैं दादी को खिलाई। दादी को खिलाई हो? अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा। बहुत प्राउड फील हो रहा है। पूरा परिवार इस समय खुश है। आपको बताते चले कि पंकज चौधरी इस समय लखनऊ में है, उनकी पत्नी महाराजगंज में है और बेटा भी उनके लखनऊ में है और परिवार ये गोरखपुर में पूरी तरीके से यहाँ पे जश्न का माहौल है। मोहल्ले के लोग हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग हैं मोहल्ले के लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे आप सर? आप तो यहीं मैं तो तब से देख रहा हूँ जब सन 89 में जो है हमारे बड़े भाई जो है आदरणीय पंकज चौधरी जी जो है इस वार्ड से जो है पार्षद चुने गए थे और उसके बाद जो है गोरखपुर नगर निगम में डिप्टी मेयर का पद उन्होंने संभाला और जब वहाँ से इन्होंने कूच किया महाराजगंज के लिए तो सांसद बने और 7 बार सांसद बनने के बाद जो है 2 बार जो है भारत सरकार में जो है वित्त राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किया उन्होंने और आज सह सम्मान जिसको कहा जाता है उत्तर प्रदेश के क्या नाम। कितनी उम्मीद है अब आगे क्या होगा? महाराज जी भी यही है मुख्यमंत्री और यही गोरखपुर के प्रदेश अध्यक्ष। देखिए जितना मैं जानता हूँ माननीय पंकज चौधरी जी कर्मशील व्यक्ति हैं, वो कर्म पे भरोसा रखते हैं, लगातार मेहनत करते हैं। कभी गोरखपुर, कभी दिल्ली, कभी कहाँ, जहां भी उनको वक्त मिलता है, जहां भी उनको जाने की जरूरत पड़ती है वो जाते हैं और काम करते हैं और भाजपा ने जो है एक बड़े अनुभव के साथ जोड़ी रहेगी अब। बहुत अच्छी। जैसे कहा जाता है ना, पंकज के नाम का मतलब होता है कमल। पंकज के नाम का मतलब होता है कमल और सूर्य, दोनों एक साथ अब काम करेंगे। पूज्य महाराज जी और पंकज जी दोनों लोग मिलकर काम करेंगे और उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा विकास करेंगे। बिल्कुल पूरी तरीके से जश्न का माहौल है, घर में खुशियां हैं, मिठाई बट रही है और पूरी उम्मीद उनकी माता जी या उनके घर वाले कर रहे हैं कि गोरखपुर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और साथ में प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली है तो कहीं ना कहीं ये जोड़ी जो है पूरी तरीके से प्रदेश की दिशा और दशा पूरी तरीके से बदलेगी। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।
और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए। अवैध कप सिरप केस को लेकर भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि कोई भी मुखिया बदलें जब तक अपनी कार्यप्रणाली ये नहीं बदलेंगे। आप देख सकते हैं कि कप सिरप का मामला कितनी तेजी से चल रहा है और अभी तक प्रदेश की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया, केवल एक एसआईटी करके एक खानापूर्ति कर दिया। और अधिकारी जो उनके प्रदेश के अधिकारी हैं वो कहते हैं कि कोडिन कप सिरप से किसी की जान नहीं गई, कोई ये हानिकारक नहीं है। तो अगर जान नहीं गई, हानिकारक नहीं, तो फिर इतना बड़ा तामझाम क्यों आप दिखा रहे हो, क्यों प्रेस करके बता रहे हो, क्यों लोगों को आप जो है गिरफ्तार कर रहे हो? फिर छोड़ो, सबको आनंद लेने दो। इससे साबित होता है कि पूरी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार कप सिरप, कोडिन कप सिरप तस्करों के साथ खड़ी है, उनकी मदद कर रही है। और प्रदेश सरकार चुप है, बुलडोजर एक्शन वाली सरकार चुप है। केंद्र की सरकार के द्वारा उसमें ईडी को भेज दिया गया, सबके घर पे ईडी के छापे पड़ रहे हैं। इससे साबित हो रहा है कि प्रदेश और केंद्र में जो तनाव है वो सामने आ गया। अयोध्या में आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है और यह मीटिंग मणिराम दास छावनी में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने की है। और मीटिंग में 31 दिसंबर को होने वाले द्वादश प्रतिष्ठा आयोजन को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मीटिंग के बाद जानकारी देते हुए कहा, प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। प्रतिष्ठा द्वादशी होगी। हमने 31 तारीख के लिए भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को निवेदन किया था, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। 31 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बहुत लंबे समय तक राजनीतिक जीवन जीने वाले, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, इस आंदोलन से अपनी छोटी आयु से जुड़े रहे। उनको निवेदन किया गया आप आइए, तो उन्होंने स्वीकार किया है, वो 31 दिसंबर को पधारेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में आज जीर्णोद्धार की चौथी वर्षगांठ मनाई गई, जहां पर इस खास मौके पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मंदिर न्यास का प्रतिनिधित्व करते हुए धाम के डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण ने विशेष हवन पूजन संपन्न करवाया। यह हवन पूजन 11 वैदिक शास्त्रियों की सानिध्य में विधिवत वैदिक रीति से किया गया है। हरदोई जनपद में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के तमाम सरकारी दावे उस वक्त खोखले साबित हो गए जब जिला परियोजना कार्यालय से ही एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया, जहां पर रक्षक ही भक्षक बन गए। एक नवनियुक्त मुख्य सेविका ने अपने ही विभाग के लिपिक कमल कुमार पर यौन शोषण, बैड टच और पीछा करने के गंभीर आरोप लगा दिए। घटना की गंभीरता और विभागीय सुस्ती से नाराज आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने आज कोतवाली शहर का घेराव किया है। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मुझे मेरे ही कार्यालय में लिपिक सहायक कमल किशोर जी ने बदतमीजी की मेरे साथ और धमकी भी दी कि अगर घर में बताओगी या किसी को बताओगी तो नौकरी से निकलवा दूंगा, नौकरी करना दुश्वार कर दूंगा तुम्हारा। देखिए, थाना कोतवाली शहर स्थित परियोजना कार्यालय में नियुक्त मुख्य सेविका द्वारा उसी कार्यालय में नियुक्त सहायक लिपिक पर उनके साथ अभद्रता व दुर्व्यवहार की शिकायत की गई थी। इस संबंध में आज इन्होंने थाना कोतवाली शहर पर प्रार्थना पत्र भी दिया गया है। इस प्रकरण में अवगत कराना है कि इस संबंध में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जो पॉश कमेटी भी कही जाती है, इसके द्वारा जांच की जा रही है और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में फर्रुखाबाद में पुलिस ने ईरानी बस्ती में छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण सिंह के नेतृत्व में 3 पुलिस थानों की फोर्स ने छापेमारी की है और ईरानी बस्ती में रह रहे लोगों के दस्तावेजों की जांच पड़ताल भी की है। देखिए, आज दिनांक 14 दिसंबर 2025 को उच्च अधिकारियों के निर्देशन में कोतवाली फर्रुखाबाद स्थित मदर इंडिया कोल्ड स्टोरेज के पीछे एक ईरानी बस्ती है, जहां पे 3 थानों की पुलिस द्वारा
जितनी भी फैमिलीज रहती हैं, पता चला है कि 22 फैमिलीज रहती हैं, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जिसमें उनके आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, इन सब की जानकारी की जा रही है। इनके पास कितने वाहन हैं, क्या काम करते हैं और इनका आपराधिक इतिहास, इन सब के बारे में वेरिफिकेशन करके, और यदि कोई अवांछित व्यक्ति इसमें पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने टोटल? और उधर बदायूं में लंबे समय से बिना किसी सूचना या वेरिफिकेशन के रह रहे परिवारों की तलाश में पुलिस ने यह अभियान चलाया है और बड़ी सरकार की दरगाह पर लंबे समय से झोपड़ियां डालकर जो लोग रह रहे हैं, ताबड़तोड़ एक्शन वहां पर लिया गया। बिना किसी वेरिफिकेशन के लंबे समय से यहां पर ये रह रहे हैं, लोगों को तत्काल आवास खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या और घुमंतू लोगों के वेरिफिकेशन के संबंध में ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें इनकी 3 पीढ़ियों के लोग कहां से रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं और किस उद्देश्य से आए हैं, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और उनके डॉक्यूमेंट के अलावा उनके पूर्वज परंपरा में 3 पीढ़ी से लोग कहां के रहने वाले हैं, ये अभियान चलाया जा रहा है। आज से अभियान शुरू हुआ है और निरंतर ये चलता रहेगा। और उधर चित्रकूट पुलिस को बड़ी कामयाबी ये मिली है, जहां पर पुलिस ने बीते 8 दिसंबर को हुए लूट का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से तमंचा, कारतूस समेत एक बुलेरो कार, एक बाइक और सोने का सामान भी बरामद हुआ है। ये पूरा मामला राजापुर थाना इलाके के बरवा गांव का है। एक दंपति राजापुर से मार्केटिंग करके बोलेरो से जा रहे थे। चीबो रोड से जो बरुआ को सड़क जाती उस सड़क पे थे। अमवा मोड़ के पास बदमाशों ने उनके साथ मैन हैंडलिंग की है और उनका मोबाइल और पत्नी की गले की चेन ले गए। इस सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो जो ड्राइवर का पहला वर्जन था, साहब उन्होंने हाथ दिया और हम नहीं रुके तो ईंटा पत्थर चलाने लगे। जो हमारे पुलिस के अधिकारी वहाँ पहुँचे थे, वहीं से मेरी भी टेलीफोन से बात हुई तो यही संदेह पैदा हो गया कि अगर हाथ देने को कोई नहीं रुकेगा तो ईंटा पत्थर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईंटा पत्थर चलाने पर नहीं रुकेगा, तेजी में भाग जाएगा। तो संदेह तो ड्राइवर को उसी समय हुआ, लेकिन सीसीटीवी कैमरे सारी चीज़ों से देख करके पुष्टि हुई कि दंपति खरीदारी वगैरह सब किए हैं। इसमें जब आगे प्रयास किया गया तो पता चला कि सच यही निकला कि इस ड्राइवर ने मुखबिरी की, अपने फूफा को फ़ोन किया और इसके फूफा 2 आदमी और लेकर के आए और उस मोड़ पर इनके साथ इन्होंने घटनाकारी की। महिला के गले से चेन लूट लिया, एक मोबाइल फ़ोन ले गए थे इनका और कुछ और उसके साथ जो ज्वेलरी वगैरह थी वो भी ले गए थे। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। सुल्तानपुर में स्कूल से लौटते समय 3 साल की बच्ची का अपहरण हो गया है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से चंद घंटों में मासूम सकुशल बरामद। पुलिस की हिरासत में आरोपी युवक। कानपुर में गोरखपुर से लाई गई नाबालिग बच्ची से मारपीट कर करवाया जा रहा था घरेलू काम। वीडियो वायरल हुआ। बच्ची ने नानी द्वारा छोड़े जाने की बात कही। बच्चों की खरीद फरोख्त की आशंका है, जांच चल रही है। बहराइच में नेशनल हाईवे पर शान से टकरा गई बाइक। हादसे में एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में रेफर। बुलंदशहर में कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। विजिबिलिटी बहुत कम होने से चालक लाइट जलाने को मजबूर है। सड़कों पर बढ़ती सतर्कता। बुलंदशहर में चाउमीन मोमो विक्रेता के परिवार पर दबंगों का हमला। लाठी डंडों से मारपीट में महिला समेत 4 घायल। एक युवती को मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ा। हमीरपुर के लापता किसान प्रीतम सिंह को पुलिस ने 55 दिन बाद लखनऊ से किया बरामद। पेट्रोल पंप विवाद के बाद हुआ था गायब। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने किया खुलासा। फतेहपुर में कोहरे से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। विजिबिलिटी बेहद कम होने से थमी वाहनों की रफ्तार। चालक लाइट जलाकर चलने को मजबूर। मथुरा में साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई। कई गांव में पुलिस की छापेमारी। 37 साइबर ठग गिरफ्तार।
कई फर्जी आधार कार्ड बरामद, 10 लोग फरार। बदायूं में एसओजी और पुलिस की लुटेरों से मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से घायल, एक सिपाही भी जख्मी, 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। अलीगढ़ में घने कोहरे के चलते बाइक और कार की जबरदस्त टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार, जांच में जुटी पुलिस। एटा के सकीट ब्लॉक के मलावन गौशाला में गोबर रोल प्लांट शुरू, गोबर से खाद और रोल बनाकर महिलाओं की बढ़ती है आय, गौशाला बनेगी आत्मनिर्भर। आगरा में तेज रफ्तार आ रहे डंपर ने युवक को कुचला, हादसे में युवक के परिवार की मौत की खबर, परिवार में मचा कोहराम, सिलाई का काम करता था युवक। बुलंदशहर में कोहरे के कारण आधा दर्जन वाहन आपस में ही टकरा गए, हाईवे पर लगा जाम, 10 यात्री घायल, सूचना पर पहुंची है पुलिस, कर रही है जांच। बहराइच में भेड़िए के आतंक से इलाके में सनसनी, मां के साथ सो रही बच्ची को उठाकर ले गया भेड़िया, घंटों से तलाश जारी है, अब तक 9 मासूम समेत 11 लोगों की मौत हो चुकी। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे की वजह से आधा दर्जन से ज्यादा वाहन आपस में ही टकरा गए, कई लोग घायल, मौके पर पहुंची है पुलिस, कर रही है जांच पड़ताल, वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। अमेठी में तेज रफ्तार पिकअप और कार की जबरदस्त टक्कर, हादसे में कार सवार 4 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत, सूचना पर पहुंची है पुलिस, कर रही है जांच। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकान में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग को कंट्रोल किया, आग लगने के कारण अब तक साफ नहीं, किसी भी जानहानि की कोई खबर नहीं। बहराइच में 23 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों का दल पहुंचा इंडो नेपाल बॉर्डर, सुरक्षा व्यवस्था, आवागमन और जांच प्रक्रिया के बारे में विस्तार से ली जानकारी। फतेहपुर में ट्रक और बुलेरो में हुई जबरदस्त टक्कर, हादसे में बुलेरो चालक गंभीर रूप से घायल, हुसैनगंज थाना क्षेत्र का मामला। मुजफ्फरनगर में युवक के 2 गुटों में चाकूबाजी, चाकू लगने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, मौके पर पहुंची है पुलिस, कर रही है जांच। मुजफ्फरनगर में ढाबे में घुसी अनियंत्रित कार चालक गाड़ी को लेकर मौके से फरार, ढाबा संचालक का हुआ भारी नुकसान। मुजफ्फरनगर में घर में खड़ी स्कूटी में लग गई आग, चार्जिंग करते समय यह हादसा, घटना सीसीटीवी में कैद, स्थानीय लोगों का लगा जमावड़ा। मथुरा में चलती कार बन गई आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई जान, फिलहाल किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं, वाहनों की आवाजाही प्रभावित। महोबा में पल्स पोलियो अभियान को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली, सीएमओ ने दिखाई हरी झंडी, जिले में बनाए गए 550 बूथ, बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने की अपील। नोएडा में बुजुर्ग से लाखों रुपए की साइबर ठगी, फेसबुक पर दोस्ती कर महिला साइबर ठग ने बुजुर्ग को बनाया अपना शिकार, मुनाफे के लालच में बुजुर्ग ने 12 अलग अलग बैंक खाते में ट्रांसफर किए पैसे। सहारनपुर में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नौकरी लगवाने का झांसा देकर किया दुष्कर्म, वीडियो बनाकर पीड़िता को करता था ब्लैकमेल। अमेठी में तेज रफ्तार बाइक से गिरी है महिला, हादसे में महिला की मौत, सूचना पर पहुंची है पुलिस, मामले का लिया संज्ञान। कन्नौज में पोलियो का विशेष उन्मूलन अभियान कल से शुरू, करीब 3 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी दवा, जिला शिक्षण अधिकारी ने दिया जानकारी। देवरिया में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, महिला समेत कई लोग घायल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र का मामला। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।